हमारे कक्षा 12 के एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 दिसंबर के दिन आपका पेपर है और आज मैं ये भौतिक शास्त्र का प्रश्न पत्र बता रहा हूं। ठीक है, हो सकता है आपके जिले में प्रॉपर पूरे का पूरा फंस जाए। ठीक है, हो सकता है 50 नंबर तक फंस जाए। तो आप एक बार इसको सोल्व करके जरूर जाइएगा, क्योंकि हर जिलों में बेटा ना गुप्त रूप से जो सूचना है, हर जिलों में अलग अलग टाइप के पेपर आ रहे हैं। ठीक है, भले ही आपसे कह रहा जा रहा है कि 2 तरह के सेट आएंगे, फिर भी अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। रिसेंट वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, इसको रिसेंट वीडियो का मतलब है कि 1 घंटा 2 घंटा तो आप जानती हैं, उनको जरूर देख के जाइएगा। इसको प्रॉपर अपन चल करते हैं सोल्व। ठीक है, प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रॉपर गारंटी है कि आपका ये 45 से 50 नंबर का पूरा फंस जाएगा। जब भी है ना, तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। कौन सी तरंगे? तो ऊर्जा तरंगे। धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है कुंडली के तल के लंबवत। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का जो सूत्र है वो कितना रहेगा आपका? तो ये रहेगा आपका म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट वाला, ये सी वाला आंसर रहेगा सही। प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण किन निम्न परिघटना में से नहीं मिलता? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक कण का द्रव्यमान m, वेग है v, तो उससे संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी। तो उससे संबंधित डी ब्रोगली जो तरंग दैर्घ्य है वो कितनी होगी, उसको देखते हैं जी। उससे संबंधित हो जाएगा एच एम एच, यहाँ पर m अपॉन एच वी। पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत की जो मोटाई है वो कितनी होती है? 10⁻⁻6 मीटर। हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम आयनन ऊर्जा 13.6 ME होती है। समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कलांतर, समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के लिए मध्य कलांतरण अवतल, ये तो 2 पाई आ जाएगा इसका तो। और वायु का बुलबुला जल के भीतर अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। व्यतिकरण, व्यतिकरण में ऊर्जा पुनरावर्तित होती है। ऊर्जा जो होती है वो कैसे होती है? पुनरावर्तित होती है। अर्धचालकों का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर घटता है, घटता है। किरचॉफ का विद्युत धारा संबंधी नियम, तो आवेश संरक्षण का नियम एकदम राइट रहेगा। लॉरेंज बल क्यूबी बी साइन थीटा जाएगा, तो ये दूसरा आपका राइट है। दृश्य प्रकाश का न्यूटन, गामा किरणें का हेनरी बेकरेल को मिलान करना है। और ट्रांसफार्मर का अन्योन्य तरंग प्रेरण और प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है -d∅/dt। हो गया। चलिए, अब एक वाक्य में उत्तर है 1 किलोवाट एवं जूल में क्या संबंध है? ठीक है, तो 1 किलोवाट इक्वल होता है 3 इंटू 1 किलोवाट इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो ओम इंटू मीटर। किसी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, किस लेंस की क्षमता धनात्मक होगी? तो उत्तल लेंस की। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा है ऋण आवेश, ऋण आवेश से धनावेश की ओर।
समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा का नाम बताइए। तो विस्थापन धारा। हीलियम नाभिक में अल्फा कण कहते हैं, हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। चुंबकीय द्विध्रुव को निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है, तो ये सत्य हो गया आपका। और प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, तो ये सत्य हो गया आपका। और परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक जैसा व्यवहार करते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि 2 प्रश्न पत्र दूंगा और 6 से लगा के जो इतने भी आपके प्रश्न हैं वो सारे फंसेंगे। सही विकल्प रिक्त स्थान का क्या होता है? हर एक जिलों में अलग अलग तरह का प्रश्न पत्र आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है, संभावना है कि कम फंसे या बिल्कुल भी नहीं फंसे, 2 चांस है ना, क्योंकि अब पूरे के पूरे थोड़ी फंस जाएगा अपने द्वारा, क्योंकि ऐसा थोड़ी हर जिले का पेपर मेरे पास है, ठीक है, तो हो सकता है ये आपके जिले में आ जाए, पर ये क्वेश्चन आंसर ये ऐसे है कि ये आपके आएंगे। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर, ओमी और अनोमी प्रतिरोध में अंतर हमें समझाइए। एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर, क्यों? किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताइए। आवेश संरक्षण का सिद्धांत आपको बताना है। वायुयान के रबर टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्यों? किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। ओम का नियम व ओम धारा व यंत्र के मध्य ग्राफ खींचिए। विद्युत सेल किसे कहते हैं? विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। बायोसेवर्ट का नियम आपको बताना है। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, गणितीय रूप में व्यंजक इसका देना है। सदिश में बायोसेवर्ट का व्यंजक बताना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित कीजिए। यहाँ से देखिएगा, ये आप में कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 11 है, 14 सॉरी। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एक संधारित्र लगा है। परिपथ में आरेख बनाइए एवं धारा कालांतर एवं धारिता प्रतिघात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आंसर जरूर करके जाइएगा, है ना। चौक कुंडली का सिद्धांत बताना है। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक भी देना है। अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित कर मात्रक का विमी सूत्र लिखिए। अनचुंबकीय पदार्थ तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ एवं लोह चुंबकीय पदार्थ में अंतर। संट क्या है? संट का सिद्धांत। बायोसेवर्ट का नियम बताना है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, सूत्र व्यंजक उत्पन्न कीजिए। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है, ठीक है। समांतर क्रम में जुड़े 3 संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गास का नियम बताना है, सिद्ध भी करना है। और विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन